हेलो नमस्कार MR सेविंग क्लास एक बात में स्वागत है। आज बात करेंगे हम तटीय प्रदेश यानी कोस्टल एरिया के बारे में। जो हमारा जो कोस्टल एरिया है वो लगभग 6100 किलोमीटर का है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात। गुजरात से कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा जो नदी है वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल में, वहां तक। स्वर्ण रेखा नदी कहां पर है? वेस्ट बंगाल। ये हमारा कोस्टल एरिया यानी तटीय प्रदेश। उसका सब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा उसमें बनाते हैं। ये है दमन। दमन के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये है हमारा कोस्टल एरिया। यहाँ पर कौन सी है? ये हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, हिंद महासागर, और ये है अरब सागर। और यहाँ पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये सबसे ऊपर वाला जो गुजरात का इसे बोलते हैं कच्छ का तट। कौन सा? कच्छ का तट। ये कहां पर है? गुजरात में। उसके बाद दमन, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु। ये तमिलनाडु करके यहां तक आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये कौन सा है? काठियावाड़, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़। यहाँ पर है दमन, दमन, दमन में कौन सा तट पड़ता है? काकरापार, काकरापार तट। उसके बाद दमन से लेके, ये है दमन, दमन से लेके जो गोवा है, इसे कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट, कोंकण तट। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और प्लस गोवा। कौन सा तट आता है? कोंकण तट। और गोवा से लेके जो हमारा कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा सर? न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। यहाँ तक आता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। इसमें कौन सा हमारा राज्य आता है? केवल कर्नाटक। न्यू मैंगलोर से लेकर हमारे कन्याकुमारी, ये कौन सा तट है? वो है मालाबार तट, मालाबार तट। ये कहां पर है? केरल। इधर आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर है हमारी कौन सी नदी? कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और यहाँ पर है महानदी, महानदी, और यहाँ पर है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में इस तट को बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट या कलिंग तट। ये कौन सा है? उत्कल या कलिंग तट, कलिंग तट। महानदी से जो कृष्णा के बीच में है वो कौन सा तट है? वो है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, और महानदी, महानदी से लेके नीचे तक आता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये किस किस में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये था तटियों के बारे में। अब बात करेंगे हम बंदरगाहों के बारे में। सबसे पहले हम भारत का नक्शा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है हमारा गुजरात में कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। इसी को क्या बोलते हैं? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या बोलते हैं इसको? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पर 4 नदियां बहती हैं। सबसे ऊपर है सारावती, माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती। ये इसी प्रकार से इनका क्रम है नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन सी हैं? यह है साबरमती, सबसे ऊपर साबरमती, उसके बाद माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा क्रम भी है। उसके बाद है जो महाराष्ट्र में कोंकण तट, उसमें एक मुंबई पोर्ट है और एक कौन से द्वीप पर है? साइलसेट द्वीप पर। इसे क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। और दूसरा है हानसेवा, ये इसे बम्बई पोर्ट को जो बम्बई पोर्ट है उसको दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। अब इसे क्या कहते हैं? अब इसे जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और इसे कंटेनर पोर्ट भी बोलते हैं। ये है कौन सा पोर्ट? कोंकण तट, कोंकण तट। महाराष्ट्र, एक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। ये क्या है? एक बेस्ट पोर्ट है, और एक कौन से द्वीप है? साइलसेट द्वीप पर, साइलसेट द्वीप। और इसे क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा है मुंबई का? अब इसका नाम क्या चेंज हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और इसे क्या बोलते हैं? इसे कंटेनर पोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद बात करेंगे गोवा। गोवा में कौन सा है?
मोमरुआ, मोर मुंह गांव बंदरगाह, ये कौन सी नदी पर है? ज्वारी नदी पर, और गोवा में है। और ये जो काजू के निर्यात के लिए जो काजू का निर्यात है वो इसी गोवा बंदरगाह है, मोमरुआ उसी पे होता है। ये यहाँ पर है गोवा। मोर मुंह गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। और किस नदी पर है? यह है ज्वारी नदी पर। गोवा में है। और किसके लिए है? काजू निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, काजू निर्यात। अब बात करेंगे जो कोच्चि जो बंदरगाह उसके बारे में। इससे पहले बात करेंगे हम एक बंदरगाह और है, वो है जो कन्नड़ तट पर है, कर्नाटक में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? कन्नड़, पहले तो लिखेंगे कन्नड़ तट। और कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है इसे क्या बोलते हैं? कॉफी बंदरगाह बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह। अब बात करेंगे इसके नीचे यहाँ पर एक वो है अष्टमुखी झील, जिसपे क्या होती है? नौका दौड़ होती है, जिसे स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं। और ये लैगून झील होती है और केरल में है। और समुद्र द्वारा जो तट के अंदर जो कटा हुआ भाग है उसमें है। इसे अष्टमुखी झील है। लैगून झील में एक और आती है वेम्बनाड झील, जो सबसे लंबी नदी है, वेलिंगटन द्वीप पे है। और भारत का सबसे जो छोटा एनएच जो 966 भी जो एनएच है वो जो किस पर है? वेलिंगटन द्वीप पर, जो क्या है? वेलिंगटन द्वीप को जो केरल है उससे जोड़ता है। केरल में क्या है? अष्टमुखी, यहाँ लिखेंगे अष्टमुखी झील। किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका जो इस प्रकार से जो समुद्री तट है वो इस प्रकार से कटा हुआ है। और इसको लिखेंगे समुद्र द्वारा तट को अंदर की ओर काटा गया, उससे ये अष्टमुखी झील का निर्माण हुआ। इस अष्टमुखी झील है, इस पर क्या होती है? नौका दौड़। क्या बोल सकते हैं? स्नेक बोट रेस। अब बात करेंगे हम जो चिल्का झील, स्वर रेखा, महानदी, इनके बीच में जो कौन कौन सी झील हैं उनके बारे में। एलिफेंट द्वीप जो कहूँ उनके बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है, यहाँ पर है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप, वो कहाँ इस पड़ता है? पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप।
वेस्ट बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद यहाँ है चिल्का झील। ये कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील। और इसी चिल्का झील पर क्या है? नलवाना पक्षी अभयारण्य। नलवाना पक्षी अभयारण्य। इसी के जो चिल्का झील के पास अरब, उसमें कौन सी में कहते? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कौन सा द्वीप पड़ता है? वो है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ये हमारा किस में पड़ता है? ये है उसमें बंगाल की खाड़ी में। इसे कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। और इसी पर क्या है? जो एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग है वो इसी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? व्हीलर द्वीप पर। एपीजे कलाम द्वीप जो है ये किसके लिए? जो हमारी टेस्टिंग है मिसाइलों उसकी, जो हमारे रॉकेटों की लॉन्चिंग टेस्टिंग होती है वो इस द्वीप से होती है। उसके बाद नीचे यहाँ पर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के पास यहाँ पर है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। पुलिकट झील ये कस में? आंध्र प्रदेश में। और इसी पुलिकट झील के पास क्या है? इसी पुलिकट झील के पास यहाँ पर है अरब सागर में श्री हरिकोटा द्वीप, जिसे सतीश धवन केंद्र या रॉकेट लॉन्चिंग द्वीप भी कहते हैं। कौन सा है? श्री हरिकोटा द्वीप। सतीश धवन केंद्र। सतीश धवन केंद्र। यहाँ से क्या होती है? रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग। इसी के नीचे है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के पास ही इधर है एन्नोर पोर्ट। और ये कौन सा मंडल है? ये है कोरामंडल में। एन्नोर पोर्ट। और इसके बाद नीचे है तूतीकोरम पोर्ट। तूतीकोरन पोर्ट। ये तो हमारा किसके तटीय प्रदेशों के बारे में। अब अगले वीडियो में जो हमें द्वीप के बारे में बात करेंगे, जिसमें लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार हैं, उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।